नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट धूम धड़ाका में। यशपाल जी सुबह सुबह पहुंच चुके हैं क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात है, आईपीएल में प्लेऑफ्स की भी बात है, कई मुद्दे हैं और धूम धड़ाका भी है। गुड मॉर्निंग यशपाल जी, स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आप चेहरे से खुशी देख सकते हो। मैं क्यों खुश हूँ? जी हाँ, यशपाल जी भी खुश है, मैं भी खुश हूँ क्योंकि कल शाम को जो हुआ उससे हर क्रिकेट फैन खुश है और टीम का कप्तान विराट कोहली भी खुश है। आईपीएल में दिखी चैंपियंस ट्रॉफी की झलक। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 138 रन बनाए, जिसमें से 67 रन रोहित शर्मा ने बनाए थे। रोहित ने हैदराबाद की कसी हुई गेंदबाजी के सामने सिर्फ 45 गेंदों में 67 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। धवन ने 46 गेंदों में नाबाद 62 रन बनाए। अपनी इस पारी में धवन ने 4 चौके और 2 छक्के भी मारे। यशपाल जी काफी बेटर लगे शिखर धवन। रोहित की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन फुटवर्क, वो कॉन्फिडेंस, वो शॉट में वो फ्लुएंसी, ऐसा लगा कि वो धवन दिख रहा है जिसको हम जानते हैं। आप राजगुरु कमाल का ढूंढ के लाए हो ये देखकर कि विराट क्यों खुश है इस मैच से। उनका कोई लेना देना नहीं है, वो आईपीएल के वो प्लेऑफ से बाहर हो चुके हैं। लेकिन वो हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि जब वो तिरंगे की बात होती है, जब वो तिरंगा लहराता है तो उसके लिए एक जुनून सा जाग जाता है। वो कप्तान इसलिए खुश है कि देखिए विश्वास का खेल है। मैं हमेशा मानता हूं आपकी सबसे बड़ी परेशानी ही ओपनिंग है और दोनों ओपनर्स का चल जाना बहुत बड़ी। बिल्कुल, हम ये भी बात कर रहे थे खुशखबरी है अपने आप में। ये कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं आ रहे, इनका ये फॉर्म में क्यों नहीं है और वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है कप्तान को। तो ये मौके पर जैसे देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कप्तान का अहम रोल होता है। उसने विश्वास दिखाया है। फॉर्म में नहीं थे, चोटिल होकर आए थे रोहित शर्मा, शिखर का बल्ला नहीं चल रहा था, लेकिन उन्होंने वो पेशेंस रख के जो विश्वास दिखाया कि नहीं ये मेरे सलामी बल्लेबाज फॉर्म में आएंगे और मेरे लिए डिलीवर करेंगे। तो देखिए, जैसे ही टीम अनाउंस होती है तो उनका विश्वास जाग जाता है। और जिस तरह से भले हार जीत हो गई, सनराइजर्स जीता है, लेकिन दोनों का बल्ला चला है, ये खुशी की बात। और ये सबसे बड़ी जो है चिंता है टीम इंडिया के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले या चैंपियंस ट्रॉफी क्या पिछले पूरे सीजन में ओपनर्स ने आपको लगातार एक तरह से परेशानी किया है, क्योंकि ओपनिंग साझेदारियां नहीं होती थी। कोई ओपनर शतक जरूर बनाता था, केएल राहुल बना रहे हैं या फिर मुरली विजय बना रहे हैं, लेकिन एक साथ एक साझेदारी होती हुई ओपनिंग में नहीं दिखी थी। और चैंपियंस ट्रॉफी में अगर सफल होना है, बड़े टूर्नामेंट में अगर आपको जीतना है, तो ओपनर्स का अच्छा स्टार्ट देना, एक अच्छी साझेदारी होना, तेज भी बहुत जरूरी है, जिससे कि विराट कोहली आकर उसको आगे बढ़ा सकें। फिलहाल ये तो बात है शिखर धवन की। रोहित शर्मा को तो हमने दिखाया नहीं। रोहित शर्मा जिस तरीके से खेले हैं, पैचेस में खेल रहे थे, बड़े रन नहीं आए थे, लेकिन कल के बाद ना सिर्फ हमें खुशी हुई है बल्कि हमारे वो आज के हिटमैन भी हैं। तो चलिए, ओपनिंग की जो चिंता है कम से कम अभी के लिए जो है वो दूर हो गई है। लेकिन यशपाल जी, आईपीएल पे तो लौटेंगे, लेकिन एक और चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। वो ऐसे कि जो मौजूदा टीम है, इसमें 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो चैंपियन बनने का स्वाद तो चख चुके हैं। अब उम्मीद है जब चैंपियंस ट्रॉफी में जब जाएंगे, हमें पता पड़ेगा इनको चैंपियन बनने की लत लग गई। 8 से होंगे टीम इंडिया के ठाठ। टीम इंडिया फिर बनेगी चैंपियन। खुद कप्तान विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, शिखर धवन, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, रोहित शर्मा और उमेश यादव। धवन मैन ऑफ द सीरीज भी बने थे। उन्होंने कुल 363 रन बनाए थे। आईपीएल में भी युवराज सिंह ने 11 मैचों में 30 की औसत से 243 रन बनाए हैं। शमी, यादव और भुवनेश्वर तीनों 140 की स्पीड से गेंदबाजी करने में माहिर हैं। 2013 में जडेजा ने सबसे ज्यादा 12 विकेट लिए थे। तो चलिए, 8 के ठाठ, उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल आईपीएल की तरफ लौटते हैं, क्योंकि किसी चीज है से जो है बच के भी रहना पड़ेगा। और वो क्या है जिससे हमें बच के रहना पड़ेगा? ऐसे शॉट्स खेलने से बचना पड़ेगा, क्योंकि कैच लपकने के लिए एक से एक धुरंधर फील्डर जो है मैदान में होंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीम। यशपाल जी से बात करेंगे, लेकिन इस फील्डिंग के खिलाफ भी आपको अपनी रणनीति बनानी होगी। ना सिर्फ गेंदबाज और उनके बल्लेबाज, ऐसे फील्डर्स जो हैं वो वाकई में मैच विनर्स हैं बाकी टीम्स के पास भी। तो चलिए फटाफट आईपीएल में पॉइंट्स टेबल क्या कह रही है दिखाते हैं, क्योंकि प्लेऑफ्स की जो जंग है, खासकर आखिरी के 2 टीमों के लिए वो जबरदस्त होती जा रही है। क्योंकि आज शाम का जो मुकाबला, अगर किंग्स 11 केकेआर से हार गई तो वो प्लेऑफ के दौर से बाहर हो जाएगी। मुंबई इंडियंस कोलकाता प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, लेकिन पुणे, हैदराबाद और किंग्स 11 पंजाब
के बीच ये जंग जारी है कि इन 3 में से 2 टीमें जो हैं वो प्लेऑफ्स तक पहुंचेगी। आज शाम को मोहाली में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ है। कोलकाता के लिए अब सिर्फ ये एक प्रैक्टिस मैच या अपनी रणनीतियों प्रयोग करने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि प्लेऑफ्स में पहले ही पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल हमारे पास वक्त इतना ही। यशपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया।